जय हिंद। माननीय सर्वोच्च न्यायालय जी, माननीय उच्च न्यायालय जी, किस विकासशील की बातें करते हैं हमारे देश के भ्रष्ट नेता। कौन से विकासशील देश की बात करते हैं हमारे तुगलकी नेता। पहले खुद का विकास करेंगे, पेट भरेंगे, पेटियां भरेंगे, उसके बावजूद भी विकास नहीं करेंगे, देश का विनाश करेंगे। किस विकास की बात करते हैं? सिर्फ बात करते हैं। विकास तो खुद का करते हैं, अपने रिश्तेदारों का करते हैं और हजारों साल तक की सोचकर ऐसा विकास करते हैं कि विकास के नाम का जो पैसा है वो सब का सब डकार जाते हैं। और मजे की बात, डकार भी नहीं लेते, माननीय डकार भी नहीं लेते। क्या मालूम कौन सा खाते, कैसा खाते, कौन से डॉक्टर की सलाह लेते जो डकार तक नहीं आती। एक गरीब आदमी बाजार का कुछ जरा सा भी उल्टा सीधा खाएगा तो उसको फूड पॉइजन हो जाएगा, लेकिन इन भ्रष्ट नेताओं को, दलाल ऑफिसरों को, दलाल डिपार्टमेंट को ये करोड़ों रुपया खा जाते हैं, अरबों रुपए खा जाते हैं, जनता तक का खा जाते हैं, लेकिन इनको कोई पॉइजन, फ्रूट पॉइजन नहीं होता, क्योंकि सबसे बड़ा पॉइजन ये खुद होते हैं। सबसे बड़े पॉइजन ये खुद होते हैं। ये सांप से भी जहरीले नाग हैं। हमने सुना था नाग जहरीला होता है, लेकिन नहीं, ये नाग के भी बाप हैं। आज के भ्रष्ट नेता भारत के नाग के भी बाप हैं। साइनाइड से भी ज्यादा खतरनाक हैं। जहां बैठ गए वहां विनाश कर दिया, जहां बैठ गए उसको साफ कर दिया। माननीय सर्वोच्च न्यायालय जी, सबसे ज्यादा इनका पैसा भ्रष्टाचार का, हॉस्पिटलों में इनका, बड़े बड़े टावरों में इनका, बड़े बड़े बारों में इनका, ड्रग, चरस, गांजे में पार्टनरशिप इनकी। कोई धंधा ऐसा नहीं जहां पर इन भ्रष्ट नेताओं की पार्टनरशिप नहीं। माननीय बता दीजिए, चुनाव में जब फॉर्म भरने आते हैं तो 5 लाख की, 10 लाख की संपत्ति बताते हैं, अपना एक छोटा सा रूम बताते हैं। 5 साल 10 साल के बाद पूरे टावर के मालिक हो जाते हैं। माननीय, हमारा भारत आज की तारीख में भी बाहर के मुकाबले तरक्की के अंदर कम से कम 30-40 साल पीछे है। माननीय, 30-40 साल पीछे है। बड़ा शर्म का विषय है। हमारे अधिकारियों से पूछा जाए, जिसका रूम है उसको 500 बार पूछते हैं ये तेरा ही रूम है। हमने बोला भाई किसी झोपड़पट्टी वाले से पूछो तो जूते मार के बता देगा। जूते मारेगा इतने, सब पूछना भूल जाओगे। जो आदमी सच्चा है, अच्छा है, ईमानदार है, उसको अधिकारी परेशान करते हैं। अब एक उदाहरण देता हूं आपको। मास्क के नाम पर ये बीएमसी के दल्ले भिंडी बाजार नहीं जाते या किसी मुल्ला को पकड़ते हैं, मारते हैं वो लोग कुत्ते की तरह, लेकिन ये उनको पकड़ते हैं जो प्योर हिंदू हैं, बेचारे सीधे हैं, गरीब हैं। आप अंदाज लगा लीजिए, आप अंदाज लगा लीजिए। ये हिंदुस्तान को मिटाने के कंगाल पर काम करते हैं। इसके पीछे नेता का काम है, इसके पीछे दलाल नेता का हाथ है। बात खत्म। अब एक घटना, कस्तूरबा गांधी चौक को शौचालय बना दिया, वहां पर राष्ट्रपिता को लगा दिया, राष्ट्रपत्नी को लगा दिया, राष्ट्र के तिरंगे को फहराया जाता है। इतने सब काम, भ्रष्ट काम जो देशद्रोही के केस में आते हैं। बाजू में बीपी रोड पुलिस स्टेशन है, उसके बाजू में ऐसा कांड होता है। इस कांड को 26 साल हो गए। इसीलिए कहते हैं कि अंधा कानून है। किधर गया गौरव, किधर गई मर्यादा, किधर गया कानून, किधर गया सिस्टम। इन्हीं उम्मीदों के साथ मैं आशा करता हूं कि आप संज्ञान लीजिए। मैं तो आगे बढ़ता रहूंगा, लड़ता रहूंगा जनहित में। रविंद्र जैन, जय हिंद।